नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन मंगलवार तारीख 10 जून 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन अनुराधा नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। दिल्ली से करनाल के बीच दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों के प्रमुख शहरों से हरियाणा को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रेल नेटवर्क के ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इस कड़ी में दिल्ली सराय रोहिल्ला कालेखां से करनाल तक नमो भारत ट्रेन के संचालन को लेकर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन संचालित होगी, जिससे दिल्ली तक लोगों की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। रेलवे के अधिकारियों की हाल ही में पानीपत जिला उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया के साथ एक बैठक हुई, जिसमें कॉरिडोर निर्माण को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उपायुक्त ने रेलवे अधिकारियों को आश्वस्त किया कि प्रशासन रेलवे की हर कार्य में मदद करेगा। यह कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ और करनाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे इन शहरों के बीच आवाजाही आसान हो जाएगी। लोगों को सार्वजनिक रूप से तीव्र गति का एक और विकल्प मिल जाएगा, जिससे उनकी यात्रा सुगम हो जाएगी और समय भी कम लगेगा। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती की मिलेगी खुशखबरी। जानिए कितने रुपए सस्ती होगी गैस। सीएनजी वाहन चालकों और घर में पीएनजी गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों गैसों की कीमत में जल्द ही गिरावट देखने को मिलेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने 2 साल बाद नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती की है और इसी से सीएनजी और पीएनजी बनाई जाती है। एक्सपर्ट के अनुसार नेचुरल गैस की कीमत में 5% की कटौती हुई है। गैस वितरक कंपनियां शायद ही इस कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दें, क्योंकि वह पहले से ही इनपुट लागत में वृद्धि से उत्पन्न दबाव से जूझ रही हैं। हालांकि फिर भी सीएनजी और पीएनजी की कीमत में 3% तक की गिरावट हो सकती है, यानी कीमतें 3 रुपये तक कम हो सकती हैं। सिविल अस्पताल हिसार में जल्द शुरू होगी एमआरआई की सुविधा, मरीजों के बचेंगे हजारों रुपए। सिविल अस्पताल हिसार में जल्द ही एमआरआई की सुविधा शुरू हो सकती है। डीजी हेल्थ डॉक्टर मनीष बंसल ने सिविल अस्पताल में एमआरआई की सुविधा शुरू करने के लिए फाइल को मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है, जिस पर मंजूरी का इंतजार है। जैसे ही सरकार की ओर से उपरोक्त प्रपोजल पर मुहर लग जाएगी, वैसे ही एमआरआई सुविधा को सिविल अस्पताल में शुरू कर दिया जाएगा। इससे सीधे तौर पर मरीजों और उनके परिजनों को फायदा पहुंचेगा। इससे फायदा यह होगा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को रियायती व निःशुल्क रूप से एमआरआई की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्हें एमआरआई की सुविधा प्राप्त करने के लिए 100 किलोमीटर दूर रोहतक पीजीआई तक नहीं जाना पड़ेगा और न ही प्राइवेट अस्पतालों में जाकर जेब ढीली करनी पड़ेगी। बता दें कि मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, जोड़, पेट, पैल्विक क्षेत्र, स्तन, रक्तवाहिकाएं और हृदय से संबंधित रोगों से जूझ रहे मरीजों की गहनता से जांच के लिए एमआरआई सुविधा प्रदान की जाती है। जींद से मथुरा जाने वाली रोडवेज बस के समय में बदलाव, फटाफट देखें नई टाइमिंग। हरियाणा रोडवेज जींद डिपो से यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई। यहां बस स्टैंड से मथुरा के लिए चलने वाली बस के संचालन में समय में बदलाव हुआ। पहले यह बस सुबह 4 बजे रवाना होती थी, लेकिन अब यह दोपहर 12 बजे दिल्ली फरीदाबाद होते हुए मथुरा का सफर तय करेगी। इस बस के संचालन समय में बदलाव को लेकर यात्री काफी समय से मांग कर रहे थे। नई टाइमिंग के अनुसार जींद से मथुरा के लिए अब रोजाना दोपहर 12 बजे बस रवाना होगी। यह बस रोहतक, दिल्ली, फरीदाबाद, वल्लभगढ़, पलवल, होडल और कोसी होते हुए रात 8 बजे मथुरा पहुंचेगी। वापसी में 9:30 बजे मथुरा से रवाना होगी और रात्रि ठहराव दिल्ली में करेगी। वहां से सुबह 4:40 बजे रवाना होकर 8 बजे जींद पहुंचेगी। अब से रोजाना बस का यही शेड्यूल रहेगा। इस बस में मथुरा के लिए प्रति व्यक्ति किराया 330 रुपए निर्धारित किया गया है। योग दिवस पर कुरुक्षेत्र में रचेगा नया इतिहास, 1 लाख से अधिक लोग लेंगे योग का संकल्प। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के नाम एक और ख्याति जुड़ने वाली है। इस शहर को धार्मिक नगरी के तौर पर जाना जाता ही है, जो कि ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब इसकी पहचान योग से भी होने वाली है। मुख्यमंत्री न्याब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह होगा, वह केवल आयोजन मात्र नहीं होगा, बल्कि महाकुंभ के रूप में एक नई इबारत लिखेगा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए
हुए मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 21 जून को हम योग दिवस मनाने जा रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि कुरुक्षेत्र में योग गुरु बाबा रामदेव आएंगे। उनके साथ सभी को योग करने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं कुरुक्षेत्र के हर घर से निवेदन करता हूं। उन्होंने आग्रह किया 21 जून की सुबह 4 बजे सभी हरियाणवी ब्रह्म सरोवर पहुंचकर योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए संकल्प लें। गर्मी ने दिल्ली और हरियाणा वासियों के पसीने छुटाए। पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा। इस दिन मिलेगी राहत। राजधानी दिल्ली और हरियाणा में तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। झुलसती गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बीते कुछ दिनों में राजधानी और हरियाणा में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। आमजन का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और हरियाणा के कुछ जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में इस गर्मी से कुछ राहत अवश्य मिलेगी। इसे लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार इस सप्ताह के आखिरी दिनों में गर्मी के प्रकोप से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। 12 जून यानी गुरुवार को तापमान में कुछ राहत अवश्य मिलेगी। 13 जून को तेज आंधी और तूफान की संभावनाएं बनी हुई हैं। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। 14 जून को भी बरसात के साथ आंधी की संभावनाएं जताई गई हैं, जिससे तापमान में गिरावट संभव है। गुरुग्राम के राजीव चौक से खत्म होगा ट्रैफिक जाम का झंझट। एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए खुला नया कट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ट्रैफिक संचालन को सुगम बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजीव चौक से ट्रैफिक जाम के जंजाल से मुक्ति दिलाने के लिए राजीव चौक और झाड़सा चौक के बीच एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए एक नया कट खोला गया। फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है। यदि इसमें सफलता मिलती है तो अगले सप्ताह इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट सेवा शुरू। सीएम सैनी ने दी बड़ी सौगात। इन जगहों के लिए भी शुरू होंगी उड़ानें। हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। उन्होंने यह घोषणा भी की कि जल्द ही हिसार से जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। हिसार से चंडीगढ़ करीब 252 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से चंडीगढ़ जाने में करीब 5 घंटे लगते हैं। ट्रेन में 7 घंटे लगते हैं। वहीं अब हवाई जहाज से महज 1 घंटे में यात्री चंडीगढ़ पहुंच सकेंगे। 5 महीने तक नहीं गूंजेगी शहनाइयां। देवशयनी एकादशी से 1 महीना पहले मांगलिक कार्य बंद। नवंबर तक नहीं होगी कोई शादी। देवशयनी एकादशी से 1 महीना पहले ही गुरु अस्त होने से मांगलिक कार्य बंद होंगे। 9 जून को अंतिम शादी का मुहूर्त था। इसके बाद 18 नवंबर तक कोई भी शादी का मुहूर्त नहीं है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन के साथ बृहस्पति के अस्त होने से इस बार चातुर्मास प्रारंभ होने के लगभग 1 महीना पूर्व ही विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन, मुंडन संस्कार सहित सभी मांगलिक शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। अब 9 जून के बाद अगले 5 महीने तक शहनाई की धुन नहीं गूंजेगी। 6 माह बाद यानी नवंबर माह से मांगलिक कार्य शुरू होंगे। अमित शाह से मिले भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई। अपने समाज के लिए रखी कई मांगे। हरियाणा की राजनीति पर अहम चर्चा। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने बिश्नोई समाज को ओबीसी आरक्षण में शामिल करने और जोधपुर एयरपोर्ट का नाम अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर रखने की मांग की। बिश्नोई ने खेजड़ी पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया। शाह ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। इस बैठक में भव्य बिश्नोई और अन्य नेता भी मौजूद रहे। कनाडा में G7 सम्मेलन में पीएम मोदी को बुलाने पर भड़के खालिस्तानी, हिंसक नारे लगाए। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया है। एक तरफ जहां यह कदम द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने की कोशिश माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत ने खालिस्तानी रैलियों और हिंसा के चलते अपने राजनयिकों और प्रवासी समुदाय के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने खालिस्तानियों द्वारा रैलियों में हिंसक प्रतीकों का इस्तेमाल करने और तिरंगे का अपमान करने के लिए गहरी आपत्ति जताई, लेकिन कनाडा की तरफ से अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तीसरी बार टला एक्सियोम 4 मिशन। अब 11 जून को लॉन्चिंग होगी। खराब मौसम के कारण पोस्टपोन हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च होने वाला एक्सियोम 4 मिशन खराब मौसम के कारण टाल दिया गया। अब यह 11 जून को भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि आप किसी ऐसी चीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो बहुत बड़ी है। मैं सौभाग्यशाली हूं जो इसका हिस्सा बनूंगा।
भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स 256 अंक चढ़कर 82,445 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 100 अंक की बढ़त देखी गई। निफ्टी 25,103 पर बंद हुआ। फाइनेंस और बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।